नमस्कार। आज हम बात करेंगे चांद की और जानेंगे कि इसके घटने बढ़ने के पीछे का साइंस क्या है। मतलब अमावस्या और पूर्णिमा आखिर होती कैसे हैं? चलिए समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी आसमान की तरफ देखकर जरूर सोचा होगा कि भाई ये चांद हर रात अपना शेप क्यों बदल लेता है। कभी पूरा गोल तो कभी एकदम गायब। देखिए, इसका पूरा राज ना एक बहुत ही सिंपल सी बात में छुपा है। चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। वो तो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकता है, बिल्कुल एक शीशे की तरह जो रोशनी को हमारी तरफ फेंक रहा हो। तो ठीक है, अब जरा इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस रात से जब आसमान से चांद मानो गायब ही हो जाता है। हाँ, अमावस्या की रात से। अमावस्या, जिसे अंग्रेजी में न्यू मून भी कहते हैं, असल में वो समय है जब चांद घूमते घूमते हमारी धरती और सूरज के ठीक बीच में आ जाता है। अब इससे होता ये है कि चांद का जो रोशन हिस्सा है वो सूरज की तरफ होता है और हमसे छिप जाता है। तो अमावस्या के दिन होता यह है कि सूरज, चांद और धरती तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं। इसलिए हमें चांद का सिर्फ अंधेरे वाला हिस्सा दिखता है, मतलब वो पूरा काला नजर आता है। गांव देहात में इसे अनहरिया भी कहते हैं, क्योंकि उस रात घना अंधेरा होता है। और हाँ, अमावस्या की इस घनी अंधेरी रात ने ना कई लोक कथाओं को भी जन्म दिया है। भारत में तो ये आम धारणा है कि इस रात को भूत प्रेत और दूसरी शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन इन कहानियों से हटकर इसका एक प्रैक्टिकल साइड भी है। क्या किसी को पता है कि अनहरिया का यही समय मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा होता है? वो इस दौरान सबसे ज्यादा शहद बनाती हैं। अब अंधेरी रात तो हो गई, इसके बाद चांद अपनी चमक वापस पाने का सफर शुरू करता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। ये बदलाव कोई अचानक नहीं होता। अमावस्या के बाद हर रात चांद का रोशन हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होने लगता है। पहले एक पतली सी रेखा दिखती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चांद के बढ़ने की इसी पूरी अवधि को अंजोरिया या तकनीकी भाषा में कहें तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और यह सफर अपने चरम पर पहुंचता है महीने की सबसे रोशन रात, यानी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब हमारी धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। इसकी वजह से हमें चांद का पूरा रोशन चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और नतीजा, आसमान में एक शानदार दूध या रोशनी वाला पूरा का पूरा गोल चांद, इतना चमकीला कि रात में भी हल्की हल्की रोशनी हो जाती है। और ये बड़ी मजेदार बात है, जहां भारत में अमावस्या को डरावना और भूतों से जुड़ा माना जाता है, वहीं वेस्टर्न देशों में पूर्णिमा की रात को लेकर कहानियां हैं, जैसे कि इंसान का भेड़िया यानी वेयरवुल्फ बन जाना। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, जो चीज शिखर पर पहुंचती है वो नीचे भी आती है। अब चांद के घटने की बारी है। पूर्णिमा के ठीक बाद वाली रात से चांद का रोशन हिस्सा हर रात थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और अंधेरा हिस्सा बढ़ने लगता है। चांद के इस घटते हुए दौर को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और एक बात पर गौर कीजिएगा, शुक्ल पक्ष में चांद जिस दिशा से बढ़ता हुआ दिखता है, कृष्ण पक्ष में वो ठीक उसकी उल्टी दिशा से घटता हुआ नजर आता है, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह। अच्छा, अब तक जो कुछ भी हमने समझा, उससे एक सवाल मन में आना तो लाजमी है। सवाल ये है कि अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूरज, धरती और चांद एक ही लाइन में होते हैं, तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लग जाता? तो इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं CGG। इसका मतलब है कि तीनों चीजें एक लाइन में तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन पर यानी एक ही सतह पर हों। उनके रास्ते में हल्का सा झुकाव होता है। इसको ऐसे समझिए कि तीनों एक सीध में तो हैं, पर कोई थोड़ा सा ऊपर है तो कोई थोड़ा सा नीचे। बस इसी मामूली से फर्क की वजह से सूरज की रोशनी रुक नहीं पाती और हर महीने ग्रहण नहीं लगता। तो देखा, चांद का ये रोज रोज का बदलना हमारे सौरमंडल के इसी खूबसूरत, सटीक, लेकिन जरा से ऊपर नीचे वाले तालमेल का नतीजा है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम हमारे रोजमर्रा के जीवन को चुपचाप चलाते रहते हैं।